योग 360 है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपके बाल भी कंघी में ज्यादा और सिर पर कम नजर आने लगे हैं? अगर हाँ, तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस प्रॉब्लम की जो हर आयु के लोगों को परेशान कर रही है। वो है हेयर फॉल यानी बाल झड़ना। अगर आपके बाल भी तेजी से झड़ रहे हैं तो आज का ये सेगमेंट आपके लिए लाइफ सेवर, अरे नहीं, हेयर सेवर साबित हो सकता है। हम आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपके बालों को झड़ने से बचाएंगे और आपको देंगे कॉन्फिडेंस। पहले ये समस्या केवल उम्र बढ़ने के साथ ही दिखाई देती थी, लेकिन आजकल कम उम्र के लोग भी बाल झड़ने से परेशान हैं। सुबह उठकर तकिए पर गिरे बाल देखना, कंघी करते समय बालों का बहुत ज्यादा टूटना या नहाते समय बालों का हाथ में आ जाना, ये सब किसी को भी चिंता में डाल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हेयर फॉल होता क्यों है? बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ प्रभावी उपायों से हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। हेयर फॉल का स्ट्रेस हो रहा है? अरे स्ट्रेस और तनाव छोड़िए, हेल्दी हैबिट्स अपनाइए। कीजिए ये आसन, बालों को स्ट्रॉन्ग और घना बनाइए। आज हम आपको 2 ऐसे अभ्यास बता रहे हैं जो नियमित रूप से करेंगे तो ब्लड का फ्लो, एनर्जी का फ्लो खोपड़ी की तरफ होगा ही होगा। जो लोग हेयर फॉल से जूझ रहे हैं उनके लिए ये रामबाण प्रैक्टिसेस है। पहला अभ्यास है महावेद मुद्रा। महावेद मुद्रा के लिए हम इस तरह से पद्मासन लगा लेते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो चौकड़ी मार करके भी इसको कर सकते हैं। महावेद मुद्रा के लिए हम आसन में बैठे, हमें जीभ का पाइप बनाना है, सांस को भीतर खींचना है, गालों में भर लेना है और जालंधर बंद होना चाहिए। बट गर्दन में दर्द के कारण हम जालंधर बंद नहीं, तो थोड़ा सा सुगम इसको रखेंगे कि गर्दन को आगे से ढीला छोड़ देंगे। सांस अंदर ही रुका हुआ है। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से लेना और आपके जो हिप्स हैं उनका ताड़न करना है हमें जमीन पर, जिससे ऊर्जा का संचार खोपड़ी की तरफ आएगा। एक बार देखिए कैसे करेंगे। आसन लगा लिया है, यानी जितना एक इनहेल्ड होल्डिंग यानी अंतः कुंभक, एक अंतः कुंभक में आप जितनी बार ताड़न कर सकते हैं उतनी बार करना, फिर रुक जाना, चिन लॉक खोल देना, नासिका से सांस छोड़ देना। इसको आप 3 बार कर लीजिए। दूसरा काम, शीर्षासन एकदम बिगनर तो नहीं कर सकते, लेकिन अर्ध शीर्ष कर सकते हैं और अर्ध शीर्ष से भी आप शीर्षासन जैसे परिणाम, शीर्षासन जैसे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाते हैं और वज्रासन में बैठ करके हम दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके जमीन पर टिका देते हैं। दोनों कोहनियां जमीन पर हैं, माथे को जमीन से छुएंगे और जो खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा है वो आपकी हथेलियों में छू जाएगा, यानी इस स्थिति में आ जाना। इस स्थिति में जब आप आएंगे तो यहाँ पर विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि इसलिए हमने हाथ हटा के दिखाया, माथा जमीन से छूना चाहिए और खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा हथेलियों से। अब यहाँ पर आपको अपने घुटनों को उठाना है और जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक लाने की कोशिश करनी है। यहाँ यथा सामर्थ्य रुकिए, फिर दूर लेकर जाइए घुटनों को, फिर घुटने को जमीन पर टिकाइए और वापस कैसे आएंगे, एकदम से नहीं बैठना। एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, उसके ऊपर माथा, थोड़ी देर रुकिए यहीं पर और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। सही डाइट, सही केयर और बालों का थोड़ा सा ध्यान, बाल बनेंगे घने, मजबूत और शानदार।
रागी, ज्वार, बाजरा बाल झड़ने की समस्या से निजात पाने के लिए बहुत ही अच्छे ग्रेन्स हैं। मूंग दाल तो सबसे अच्छा है ही, लेकिन बाकी दालें जब हम बनाते हैं तो कोशिश करें ज़्यादा मिर्च, मसाले या अधिक नमक या फिर अधिक तेल का इस्तेमाल इन दालों में ना करें। यदि हम 1 से 2 आंवला भी प्रतिदिन खाएं, गर्मी का सीज़न आ रहा है, उसमें जितने भी मेलन्स या तरबूज आदि जितने भी खाद्य पदार्थ या फल जो हैं वो चलेंगे, वो ऋतु के अनुसार हम उनका सेवन ज़रूर करें। बादाम हैं तो उन्हें भिगोकर यदि हम खाएं तो वो जो है बालों के झड़ने की समस्या से हमें निजात दे सकते हैं। तिल का प्रयोग जो है अवश्य हम डे टू डे रूटीन में करें और तिल खाने की मात्रा का ध्यान रखें कि आपकी एक मुट्ठी में जितना अमाउंट ऑफ तिल आता है उतनी ही मात्रा में तिल का सेवन करें। 1 से 2 चम्मच प्रतिदिन हम सुबह अलसी का सेवन करें। दूध में हम अगर हल्दी डालकर उसे उबाल कर पिएंगे। नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। हम छाछ का सेवन डे टू डे रूटीन लाइफ में अपना जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। घिया, टिंडा या ऐशगार्ड जिसे हम कहते हैं, कद्दू है और परवल है, इसके अलावा चौलाई का साग है, बथुआ का साग है। पानी का सेवन ज़रूर हम जो है अच्छी मात्रा में करें, क्योंकि बॉडी में अच्छी मात्रा में पानी और हाइड्रेशन जो है बहुत अधिक आवश्यक है। हेयर फॉल को रोकना है, बालों को बनाना है हेल्दी, तो इसके लिए बालों की सही केयर करें विद द राइट स्ट्रैटेजी। बालों को हेल्दी बनाएंगी ये औषधि। आजकल हेयर फॉल की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे बड़ा आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो कारण है पित्त दोष की अधिकता, जिससे कि हमारा रक्त यानी कि ब्लड थोड़ा दूषित होता है। और अगर धातु लेवल पर जाएं तो वहाँ भी रक्त धातु और अस्थि धातु, उनको हमें थोड़ा नरिश करने के लिए औषधि लेनी चाहिए। काफ़ी कॉमन औषधियाँ जो इजीली अवेलेबल हैं, भृंगराज का नाम आपने सुना होगा। भृंगराज आप सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और कुछ नहीं तो आंवला इजीली अवेलेबल होता है। आंवला भी पित्त का शमन भी करता है और धातुओं का पोषण भी आंवला करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसके आगे जाएं तो त्रिफला भी एक उत्तम रसायन है हमारे बालों के लिए। लोकल एप्लीकेशन के लिए भृंगराज ऑयल बहुत अच्छा है। कम से कम सप्ताह में 2 बार आप भृंगराज ऑयल लगाएं। आंवला ऑयल, जो कि आप कई बार आंवला तेल में पका करके घर में भी बना सकते हैं। हेयर लॉस का कारण स्ट्रेस भी होता है, बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है। तो वहाँ पर आपको ब्राह्मी और अश्वगंधा दोनों बहुत अच्छा फ़ायदा करेंगी। महिलाओं के लिए शतावरी भी बहुत उत्तम रसायन है। कोई भी औषधि लें तो एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी आपको अवश्य परामर्श लेना चाहिए। लगातार तनाव, बालों में ज्यादा स्टाइलिंग करना, हेयर कलर का ज्यादा प्रयोग करना, स्ट्रेटनिंग, गलत शैम्पू का प्रयोग, ये सभी बालों को नुकसान पहुंचा सकता है और बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। आवश्यक है कि इन कारकों का ध्यान रखा जाए और इनसे बचें। साथ ही अपने बालों की सही देखभाल करें। तो आज आपने जाना महावेद मुद्रा का अभ्यास। अर्ध शीर्षासन करना उपयोगी है। अर्ध शीर्षासन से रक्त संचार सिर की ओर होता है। नियमित योग अभ्यास करना बालों के लिए लाभकारी है। रागी, ज्वार, बाजरा व मूंग की दाल का सेवन करें। 2 आंवले रोज खाएं। आंवले की चटनी लें या पानी में आंवले का रस मिलाकर पिएं। भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स लें। 1 मुट्ठी तिल का सेवन करें। अलसी के बीज का सेवन लाभकारी है। हल्दी वाला दूध, नारियल पानी, छाछ व पर्याप्त मात्रा में पानी पीना लाभकारी है। भृंगराज और आंवला का सेवन करें। भृंगराज तेल या आंवले का तेल बालों में लगाना उपयोगी है। ब्राह्मी और अश्वगंधा का सेवन लाभकारी है। महिलाओं में बालों और स्वास्थ्य के लिए उत्तम रसायन है शतावरी। कंघी में, तकिए पर, यहाँ वहाँ हर जगह बाल गिरते हैं नॉनस्टॉप। तो हेयर ऑयल, हेयर मास्क और हेल्दी डाइट, इन सभी से कीजिए अपनी हेयर की सही केयर। हेयर फॉल पर लगाइए फुल स्टॉप। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।